नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस लर्निंग और इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए हमारे इस चैनल पे हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो शेयर करते हैं और इसी कड़ी को जारी रखने के लिए हमारे चैनल की पूरी टीम ने एक नई मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। जो मुहिम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा नया कंटेंट हमारी टीम ने इस चैनल के जरिए शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, टीम ने फैसला किया है कि हम इस चैनल के जरिए एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम रहेगा भारत दर्शन। दोस्तों, ये सीरीज सेम वैसी रहेगी जैसे हम वेब सीरीज अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, लेकिन ये सीरीज आपको केवल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल रहेगी। अब इस सीरीज में क्या रहेगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न सेम वैसा ही रहेगा जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं। हमारी सीरीज का नाम रहेगा भारत दर्शन। इस सीरीज के अलग अलग सीजन होंगे, हर सीजन के अलग अलग एपिसोड होंगे और हर सीजन में हम आपको अलग अलग राज्यों के बारे में बताएंगे। अब हर सीजन के नंबर ऑफ एपिसोड्स 15 से लेकर 20 तक हो सकते हैं, ये वेरी रहेंगे। हो सकता है जिस स्टेट में नंबर ऑफ हिस्टोरिकल पैलेसेस कम है तो उसके नंबर ऑफ एपिसोड कम रहेंगे, जिसके ज्यादा है तो उसके नंबर ऑफ एपिसोड ज्यादा रहेंगे। तो सिंपल ये रहेगा कि जो सीजन होगा वो सीजन हमारा स्टेट बेस्ड रहेगा। दूसरा, उसके एपिसोड रहेंगे उस स्टेट में नंबर ऑफ हिस्टोरिकल पैलेसेस कितने हैं उसके बेस पे रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो था हमारी यूट्यूब सीरीज भारत दर्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफ। अब मैं आपको लेकर चलता हूं भारत दर्शन के सीजन 1 के पहले एपिसोड में। सीजन 1 में हम आपको राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर और उसके टूरिस्ट पैलेसेस के बारे में बताएंगे और सीजन 1 के एपिसोड 1 में हम कवर करने वाले हैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि सिटी ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सुंदर और मनमोहक दृश्य जो आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं, ये रणथंभौर दुर्ग का दृश्य है। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर रन और थंब नाम की दो पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 471 मीटर की ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत और अजेय बनाती है। और आपको बता दूं कि यूनेस्को की वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और आपको आपकी स्क्रीन पर रणथंभौर दुर्ग के अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की विजिट में यहाँ की स्पेशल दाल बाटी, बूंदी रायता, अचार और देसी ऑनियन सलाद आपकी टूर में 4 चांद लगा देंगे। जब भी आप रणथंभौर दुर्ग की विजिट पे जाओ एक बार ये डिश जरूर खाइए। और दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर दुर्ग की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग के बहुत ऊपर बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में बना हुआ है। जब रणथंभौर फोर्ट के सबसे ऊपर से इस राजबाग तालाब को देखते हैं तो इसका दृश्य इतना मनमोहक होता है कि वहां से हटने का मन नहीं करता। और वहीं पर आपको राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। राजीव गांधी म्यूजियम में आपको प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित बहुत से लेख मिलेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ावा देंगे। रणथंभौर टूर में 4 चांद लगाने वाला एक और पैलेस है और उसका नाम है जोगी महल। दोस्तों, जोगी महल इतना सुंदर और इतना आकर्षक बनाया हुआ है कि जब जोगी महल में जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता और वहाँ के आकर्षक दृश्य को देखकर वहाँ से निकलने का हमारा मन नहीं करता है। वहीं रणथंभौर दुर्ग के पास में हैंडीक्राफ्ट विलेज के नाम से फेमस एक गाँव है जहाँ की महिलाएं अपने हाथ से अलग अलग कसीदे बुनती है, अलग अलग टाइप के कपड़े बनाती है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में और अगर विस्तार में बात करें तो दोस्तों, ये 10वीं शताब्दी में बना रणथंभौर का किला पूरे राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर स्थित है। चौहान राजवंशों द्वारा बनाया गया ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। किले के अंदर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर, भगवान गणेश का राजसी मंदिर में साल भर गणेश भक्तों का तांता लगा रहता है। इसके अलावा 2 मंदिर भगवान शिव और भगवान राम जी को भी समर्पित है। भगवान सुमतिनाथ और भगवान संभवनाथ को समर्पित 2 जैन मंदिर भी किले के अंदर आकर्षण के केंद्र हैं। दोस्तों, पद्म झील और सुरवाल झील वहाँ पे पक्षियों का आश्रय स्थल माना जाता है और जहाँ पर दूर दूर से अलग अलग जाति और प्रजाति के पक्षी अपने आश्रय के लिए वहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आप रणथंभौर किले की यात्रा फ्लाइट से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो जयपुर एयरपोर्ट है जो कि सांगानेर में स्थित है। दोस्तों, ये किला जयपुर से सिर्फ 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसीलिए जयपुर एयरपोर्ट से सवाई माधोपुर तक पहुंचने के लिए आप कोई भी कैब या टैक्सी ले सकते हो और इसके अलावा वहां से जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए बसों की फैसिलिटी भी अवेलेबल है।
चलिए अब अगर बात करिए कि अगर रेल से आपको रणथंभौर किले पर पहुंचना है तो ये आप कैसे आओगे। दोस्तों रेल द्वारा रणथंभौर किले की यात्रा करने के लिए इसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो सवाई माधोपुर है। और आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सवाई माधोपुर से किसी भी कैब या टैक्सी के द्वारा आप 16 से 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रणथंभौर किले पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। तो ये तो था रणथंभौर किले के बारे में। और अब हम बात करते हैं हमारे रणथंभौर की यात्रा को एडवेंचर बनाने वाले रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि रणथंभौर नेशनल पार्क भारत देश के सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व में से एक है। वह भारत के सभी अन्य टाइगर रिजर्व्स की तुलना में सबसे बेहतर है। विंध्य और अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा रणथंभौर टाइगर रिजर्व विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वहां के जीवों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर किले और आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के साथ रणथंभौर को बेहतर गंतव्य बनाता है। अब अगर थोड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास के बारे में बात करें तो 1955 में भारत सरकार ने रणथंभौर नेशनल पार्क को सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद 1973 में पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 1980 में रणथंभौर पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1991 की साल में ये पार्क केला देवी अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा बन गया। रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है। ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। अब अगर बात करें कि रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है, तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अक्टूबर से जून के महीने तक खुला रहता है। नेशनल पार्क में टाइगर्स को देखने के लिए सबसे अच्छा समय जो बताया गया है वो अक्टूबर से अप्रैल के बीच बताया जाता है। गर्मियों का मौसम काफी गर्म होता है, मगर गर्मियों के मौसम में टाइगर्स के दिखने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों मानसून यानी कि बारिश के मौसम में ये पार्क बंद रहता है। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में अगर और डिटेल में बात करें तो दोस्तों रणथंभौर में एक विशाल और प्रचुर मात्रा में वन्य जीव है। जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों और वनस्पतियों की बहुत सारी विदेशी प्रजातियों के साथ पार्क अपने दैनिक टाइगर्स के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सर्वेक्षण के मुताबिक पार्क में सरीसृपों की कुल 35 प्रजातियां, स्तनधारियों की 40 प्रजातियां और पक्षियों की 320 प्रजातियां प्रवासियों के साथ आवासीय हैं। पार्क पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग और बाघ के निवास के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप अपनी रणथंभौर नेशनल पार्क की यात्रा को एडवेंचर बनाना चाहते हैं तो आपको रणथंभौर में जंगल सफारी करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जंगल सफारी के बिना आपकी यात्रा अधूरी सी रहती है। जंगल सफारी के लिए 6 सीटर जिप्सी, SUV या कैंटर बुक कर सकते हैं। सफारी के लिए जिप्सी सबसे बेहतर विकल्प है। सफारी के दौरान सभी वाहन में एक ड्राइवर और एक गाइड आपके साथ हमेशा रहता है। शरद ऋतु से वसंत तक इस पार्क की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अब अगर रणथंभौर नेशनल पार्क की सफारी बुकिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों जो सफारी का चार्जेज होता है वो पर पर्सन 1700 रुपये होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिप्सी टॉप साइड से पूरा ओपन होता है और उसमें मैक्सिमम 6 पैसेंजर ही रहते हैं। और अगर कैंटर सफारी की बात करें तो कैंटर सफारी का पर पर्सन 1000 रुपये का चार्जेज होता है। कैंटर सफारी 20 सीटर होता है और सेम जिप्सी की तरह कैंटर सफारी भी ऑल साइड से ओपन होता है, जिससे कि आपको अच्छा दृश्य दिखाई दे सके। चाइल्ड पॉलिसी में दोस्तों अगर आपके साथ 5 साल से छोटा बच्चा है तो जिप्सी सफारी या कैंटर सफारी में किसी में भी उस बच्चे का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो उसका पूरा चार्ज लगेगा, उसमें हाफ टिकट नहीं होता है। आपके रणथंभौर के टूर को यादगार बनाने के लिए वहाँ के जो मुख्य आकर्षण के केंद्र है मैं उनको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर में जंगल सफारी, रणथंभौर का किला, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जोगी महल, पदम झील और सुरवल झील, ये सभी वहाँ के मुख्य आकर्षण के केंद्र है। तो जब भी आप रणथंभौर की यात्रा पर जाओ तो इनमें से एक भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने रणथंभौर फोर्ट और रणथंभौर नेशनल पार्क के टूर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों सवाई माधोपुर में इनके अलावा और भी कुछ दर्शनीय स्थल है। उनमें से मेन है बरवाड़ा वाली चौथ माता का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि 850 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर के लिए भी लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। और दोस्तों बरवाड़ा वाली चौथ माता मंदिर के अलावा जो दूसरा मुख्य दर्शनीय स्थल है वो है भगवान शिव का 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़।
और आपको बता दूं दोस्तों, सावन के महीने में प्रतिवर्ष यहाँ पर भगवान शिव का मेला लगता है और इस मेले में इस मंदिर का दृश्य कुछ ऐसा बना दिया जाता है, हमको ऐसा लगता है कि हम कैलाश पर्वत पर आ गए। चारों ओर बर्फीला बर्फीला माहौल दिखाई देता है। आप सभी से एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सीरीज के बारे में आप अपना फीडबैक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके फीडबैक पे बेस पर हमारी टीम इसकी क्वालिटी और कंटेंट के ऊपर काम करेगी। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि भारत दर्शन सीरीज का ये जो पहला एपिसोड है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस एपिसोड को जितना हो सके शेयर करिए और हमारी पूरी सीरीज देखने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।